इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साइंस और मैथ्स की मज़ीद वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाइए। शुक्रिया। प्यारे बच्चों, आज के इस नए वीडियो में आपका इस्तकबाल है। आज हम जमात हफ्तुम के सबक नंबर 4 ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियाँ, इससे मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करेंगे। इस सबक की शुरुआत करने से पहले हमने जमात शशुम में ज़ाविये से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की थी। हमारे पिछले वीडियो में भी जमात शशुम के ज़ाविये से मुताल्लिक़ मालूमात मौजूद है। हम थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक शक्ल नज़र आ रही है, ये ज़ाविये की शक्ल है। इससे मुताल्लिक़ हम थोड़ा सा इयादा कर लेते हैं। देखिए, इस शक्ल से मुताल्लिक़ चंद सवालात हैं। बाजू में दिए हुए ज़ाविये का नाम लिखिए। अब ये जो शक्ल है, इसके ज़ाविये का नाम क्या है? आप थोड़ा सा सोचिए। हम पिछले वीडियो में, पिछली जमात शशुम में ये देख चुके हैं। इस ज़ाविये का नाम है ज़ाविया ABC, या हम इसे ज़ाविया CBA भी कह सकते हैं। देखिए, बाजू में शक्ल ज़ाविया ABC या ज़ाविया CBA की है। ठीक है। अगला सवाल है, ज़ाविये के रास का नाम लिखिए। अब हम देख चुके हैं कि रास किसे कहते हैं? जिस नुक्ते पर ज़ाविया बनता है उसे हम रास कहते हैं। अब यहाँ किस नुक्ते पर ज़ाविया बन रहा है? देखिए, क्या A पर बन रहा है? नहीं। C पर बन रहा है? नहीं। बल्कि ज़ाविया कहाँ बन रहा है? नुक्ता P पर। इसलिए इस ज़ाविये का रास क्या होगा? नुक्ता B। ठीक है, ज़ाविये का रास का नाम है नुक्ता B। अब ज़ाविये की साक़ैन के नाम पिछली जमात में या पिछली वीडियो में देख चुके हैं कि जो दो शुआएँ या दो क़तात ख़त जिससे ज़ाविया बनता है वही उसकी साक़ैन कहलाती है। यानी यहाँ एक साक़ है साक़ AB और दूसरी साक़ है साक़ CB या साक़ BC। ठीक है, नुक्ता A, नुक्ता B और नुक्ता C ये साक़ैन पर दिए हुए नुकात। तो ये हमने जमात शशुम में पढ़ लिए हैं। इसका हमने थोड़ा सा मुख्तसर से इयादा कर लिया। ठीक है, अब हम इस सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा और बैरूनी हिस्सा। चलिए, अब हम शक्ल के ज़रिए समझते हैं कि ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा कौन सा होता है और बैरूनी हिस्सा कौन सा होता है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर एक शक्ल नज़र आ रही है, ज़ाविया PQR। अब देखिए, यहाँ पर चंद नुकात नज़र आ रहे हैं जो कि अलग अलग रंगों से ज़ाहिर किए गए हैं। देखिए, ये जो नुकात है जो हरे रंग से ज़ाहिर किए गए हैं, ये नुकात कहाँ वाक़ है? ज़रा आप गौर से देखिए। देखिए, ये जो हरे रंग का इलाका नज़र आ रहा है आपको, ये होता है ज़ाविये का अंदरून, यानी ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा। ठीक है, यानी आप देखेंगे कि ये एक शुआ है QR या एक साक़ है ज़ाविये की, दूसरी साक़ है ये QP। ये दोनों साक़ें ऐसी खुली हुई है और इसका ये अंदरूनी हिस्सा है। तो ये जो इलाका आपको ज़ाहिर किया गया हरे रंग से, ये ज़ाविये का अंदरून कहलाता है। इसे ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा कहते हैं। यानी यहाँ पर ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में नुक्ता M, नुक्ता N, नुक्ता T और नुक्ता O मौजूद है। ठीक है, ये जो आपको हल्के नीले रंग से जो हिस्सा बताया गया है, ज़ाहिर किया गया है, यह है ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा। नुक्ता G, नुक्ता D, नुक्ता S और नुक्ता E, ये चार नुकात ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में है। हरे रंग का हिस्सा ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा कहलाता है और ये बाहर वाला हिस्सा जो हल्के नीले रंग से ज़ाहिर किया गया है, ये ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा कहलाता है। ये नुक्ता G, D, S, E ये ज़ाविये के बैरून में वाक़ है। और आप सोच रहे हो नुक्ता P, नुक्ता L, नुक्ता Q, नुक्ता R, ये नुकात कहाँ हैं? देखिए आप गौर से। क्या ये हरे इलाके में या ये हल्के नीले इलाके में? जी नहीं, ना ये तो हरे इलाके में, यानी ये मुसल्लस के अंदरून में नहीं है, ना ही ये हल्के नीले इलाके में, क्योंकि नुकात ये है, ये नुक्ता R है। ये नुक्ता R नहीं है, बल्कि नुक्ता R ये है, नुक्ता Q ये है। ये ना तो ज़ाविये के अंदरून में है और ना ही ज़ाविये के बैरून में है। फिर कहाँ है? ये ज़ाविये की साक़ैन पर है। ये ज़ाविये की साक़ैन पर, यानी नुक्ता P, नुक्ता L, नुक्ता Q और नुक्ता R,
ये ना ज़ाविये के अंदरून में है ना ज़ाविये के बैरून में है, बल्कि ये ज़ाविये की साख पर वाक़े है, जो लाल रंग से आपको नुकात नज़र आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको समझ गया होगा कि ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा कौन सा होता है, बैरूनी हिस्सा कौन सा होता है, और ज़ाविये की साख ये क्या होती है। हम इस जदूल की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम। अंदरूनी हिस्सा, ये देखिए, ये है इसका अंदरूनी हिस्सा। हरे रंग से, जो हरे रंग से जाहिर किया गया ये अंदरूनी हिस्सा है। तो अब इसमें कौन से नुकात है, देखिए MNOT। ये देखिए, ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में वाक़े नुकात कौन से है, नुक्ता MNOT। ये ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में। अब ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़े नुकात के नाम लिखिए, SE, नुक्ता GDSE। ये ज़ाविये के बैरून में वाक़े है। अब ज़ाविये की साक़ैन पर वाक़े नुकात, यानी जो ऐसे नुकात जो ज़ाविये के अंदरूनी हिस्से में भी नहीं है, यानी हरे इलाके में भी नहीं है, और ये हल्के नीले या आसमानी इलाके में भी नहीं है, वो कौन से है, ये है PLQR। ये ज़ाविये की साक़ैन पर है, ज़ाविये की शुआओं पर है। ये देखिए, नुक्ता P, नुक्ता L, नुक्ता Q और नुक्ता R। ये नुक्ता P, नुक्ता L, नुक्ता Q और नुक्ता R, ये ज़ाविये की साक़ैन पर वाक़े। ठीक है, यानी आपको ज़ाविये का अंदरूनी हिस्सा, ज़ाविये का बैरूनी हिस्सा और ज़ाविये की साक़ैन ये समझ गई होंगी। ठीक है, अब हम इस सबक के अगले हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, इस सबक का हमारा अगला हिस्सा है मुतासिला ज़ाविये, जिसे एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। देखिए, यहाँ पर ज़ाविया BMQ और ज़ाविया QMD, ये दो ज़ाविये हैं। आपको क्या ख़ास बात नज़र आ रही है, ख़ास बात यह है कि इनकी एक शुआ MQ, ये दोनों ज़ावियों में मुश्तरक है, यानी ये एक ही है, कॉमन है इनकी ये। और नुक्ता M जो कि मबदा है, ये भी मुश्तरक है, यानी एक ज़ाविया है ज़ाविया BMQ, दूसरा ज़ाविया है QMD, यानी ये दो ऐसे ज़ाविये हैं जिनकी एक साख मुश्तरक है। अब इनके अंदरूनी हिस्सों पर गौर करें हम, जो ज़ावियों का अंदरूनी इलाका है। देखिए, एक ज़ाविया है BMQ, दूसरा ज़ाविया है QMD। इनकी एक साख MQ मुश्तरक है, लेकिन इनके अंदरून मुख्तलिफ है, इनके अंदरून अलग अलग है। देखिए, BMQ, इस ज़ाविये का अंदरूनी हिस्से को हमने पीले रंग से ज़ाहिर किया, और QMD, ये जो दूसरा ज़ाविया है, इसके अंदरून को हमने हरे रंग से ज़ाहिर किया। ये दोनों मुख्तलिफ है, यानी अगर यहाँ कोई एक नुक्ता होगा, मिसाल के तौर पर यहाँ पीले रंग पे जो भी नुकात होंगे वो ज़ाविया BMQ के अंदरूनी हिस्से में होंगे, जो कि QMD के अंदरूनी हिस्से में नहीं है, और जो नुकात ज़ाविया QMD के अंदरूनी हिस्से में होंगे वो ज़ाविया BMQ के अंदरून में वाक़ नहीं होंगे। यानी यहाँ दो ऐसे ज़ाविये हैं, ज़ाविया BMQ और ज़ाविया QMD, जिनकी एक साख मुश्तरक है, इनका एक मबदा या राशि नुक्ता भी मुश्तरक है, लेकिन इनके अंदरून अलग अलग है। ऐसे ज़ावियों को मुतसिला ज़ाविये कहते हैं, जिसे इंग्लिश में एडजेसेंट एंगल्स कहते हैं। जिन दो ज़ावियों का रास मुश्तरक होता है, देखिए ये दो ज़ाविये BMQ और QMD, इनका रास M ये मुश्तरक है, एक साख मुश्तरक होती है। देखिए, इनकी एक साख MQ ये मुश्तरक है, और उनके अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ होते हैं। देखिए, इनके दोनों के अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ है। BMQ का अंदरूनी हिस्सा ये पीले रंग से ज़ाहिर किया गया है, और ज़ाविया QMD का अंदरूनी हिस्सा ये हरे रंग से ज़ाहिर किया गया है। दोनों के अंदरूनी हिस्से मुख्तलिफ है। इन ज़ावियों को मुतसिला ज़ाविये कहते हैं, यानी ऐसे ज़ावियों को हम मुतसिला ज़ाविये कहते हैं। ठीक है, हम कह सकते हैं कि ज़ाविया BMQ यानी ज़ाविया BMQ और ज़ाविया QMD ये एक दूसरे के मुतसिला ज़ाविये हैं, क्योंकि इनकी एक साख मुश्तरक है और इनके अंदरून अलग अलग। ठीक है, ये ज़ाविया देखिए पूरा BMD और दूसरा ज़ाविया QMD। ध्यान से देखिए, ज़ाविया BMD यानी ये पूरा ज़ाविया यहाँ से, यानी ये BMD ये पूरा ज़ाविया, और दूसरा ज़ाविया हम देख रहे हैं ज़ाविया QMD। ठीक है,
अब गौर कीजिए, दोनों ज़ावियों का रास मुश्तरक है m, इनकी एक साख भी मुश्तरक है BMD, और ये वाला ज़ाविया QMD, ठीक है। यानी ये दो शराइत पूरी कर रहे हैं, जिनका एक रास मुश्तरक है और एक साख भी मुश्तरक है, लेकिन अंदर यह है ज़ाविया QMD का अंदर। अब हम ज़ाविया BMD का अंदरून देखते हैं। ये देखिए, यह है ज़ाविया BMD का अंदरून। बताइए अब क्या यहाँ दो मुख्तलिफ अंदरून नज़र आ रहे हैं आपको? नहीं, यानी दोनों का अंदरून तो तकरीबन एक जैसा हो गया। इसलिए ज़ाविया BMD और ज़ाविया QMD ये मुतसिला ज़ाविये नहीं हैं। मुतसिला ज़ावियों के लिए रास मुश्तरक चाहिए, एक साख मुश्तरक चाहिए और अंदरून अलग अलग होना इनके दोनों के, ठीक है। यानी यहाँ पर इस शक्ल में ज़ाविया BMQ, ये ज़ाविया BMQ और दूसरा ज़ाविया QMD, ये एक दूसरे के मुतसिला ज़ाविये जो हम पहले देख चुके हैं, ठीक है। समझ गए आपको? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगली ज़ाविये हमारे मुकम्मला ज़ाविये, जिसे इंग्लिश में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। देखिए, यहाँ मुकाबिल में आपको दो ज़ाविये नज़र आ रहे हैं, एक है ज़ाविया PQR और दूसरा ज़ाविया SQR। अब हम इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश मालूम करते हैं। सबसे पहले हम ज़ाविया PQR की पैमाइश मालूम करेंगे। ये हमारा चांदा, हम इससे पहले वीडियोस में देख चुके हैं कि ज़ाविये की पैमाइश कैसे मालूम की जाती है। हम सबसे पहले इस चांदे के इस दरमियानी नुक्ते को राशि नुक्ता Q पर रखेंगे, ठीक है। ये रख दिया हमने, और ये लकीर इस शुआ पर मुंतबिक होना चाहिए। अब हम जानते हैं कि QR इस शुआ में, नुक्ता Q इस शुआ की बाईं जानिब है, इसलिए हम गिनती दाईं तरफ से यानी शुआ के तीर की तरफ से करेंगे। ये 0, 10, 20, 30, 40, 50, यानी ज़ाविया PQR की पैमाइश ये 50 दर्जे हैं। मेजर ऑफ एंगल PQR इज़ इक्वल टू 50 डिग्रीज, यानी हमने लिख लिया कि ज़ाविया PQR की पैमाइश 50 दर्जे हैं। अब हम ज़ाविया SQR की पैमाइश मालूम करेंगे। इस चांदे को हम इस राशि नुक्ता Q पर रखेंगे। ये राशि नुक्ता Q इस शुआ QR के दाईं तरफ है, इसलिए गिनती अब हम इधर से करेंगे, बाईं तरफ से, क्योंकि ये दाईं तरफ है इसलिए बाईं तरफ से गिनती तीर की निशानी तरफ से। 0, 10, 20, 30, 40, यानी ज़ाविया SQR ये 40 दर्जे का है। यानी मेजर ऑफ एंगल SQR इज़ इक्वल टू 40 डिग्रीज, यानी ज़ाविया SQR की पैमाइश ये 40 दर्जे हैं, ठीक है। अब हम इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ मालूम करते हैं, यानी इन दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ, यानी इन दोनों की जमा करते हैं। देखिए, अगर हम ज़ाविया PQR की पैमाइश और ज़ाविया SQR की पैमाइश दोनों की पैमाइश का मजमुआ करें तो वो कितना होगा? 50 दर्जे जमा 40 दर्जे। 50 और 40 की जमा कितनी होती है? 90 दर्जे, ठीक है। यानी ज़ाविया PQR और ज़ाविया SQR दोनों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे। देखिए, जिन दो ज़ावियों की पैमाइशों का मजमुआ 90 दर्जे होता है वो ज़ाविये एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये कहलाते हैं। यानी यहाँ ज़ाविया PQR और ज़ाविया SQR ये दोनों 90 दर्जे के, इनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे है, इसलिए दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हैं, ठीक है। यहाँ ज़ाविया PQS और ज़ाविया SQR एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हैं, ठीक है। इस वीडियो में हमने जो मालूमात हासिल की है उसके थोड़ा सा नज़रसानी कर लेते हैं, उसके ख़ास नुकात पर नज़र डालते हैं। हमने ज़ाविया और ज़ावियों की जोड़ियों में सबसे पहले पिछली जमात का कुछ इयादा किया, जिसमें ज़ाविये का नाम, ज़ाविये के राशि नुक्ते का नाम, ज़ाविये की साक़ैन और ज़ाविये की साक़ैन पर वाक़े नुकात। उसके बाद हमने ज़ाविये का अंदरूनी और बैरूनी हिस्से के बारे में मालूमात हासिल की। उसके बाद हमने मुतासिला ज़ाविये देखे, एडजेसेंट एंगल्स, और अब हमने देखे मुकम्मला ज़ाविये, ठीक है। देखिए, इस हिस्से में हम मुकम्मला ज़ावियों पर मबनी मिसालें हल करते हैं। नंबर 1 मिसाल है, 70 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये के मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। अब एक ज़ाविया दिया गया है 70 दर्जे, हमें उसका मुकम्मला ज़ाविया, उसकी पैमाइश मालूम करना है। हम हल करते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि 70 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये के मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश m है, ठीक है।
हम जानते हैं कि मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है। देखिए यहाँ 70 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया दिया गया है, हमको इसका मुकम्मिला ज़ाविया की पैमाइश मालूम करना है। हमें उसके मुकम्मिला ज़ाविया की पैमाइश पता नहीं है, इसलिए हम नामालूम अदद के लिए हुर्फ का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम मुतग़य्यर कहते हैं। इसलिए हमने क्या किया, 70 दर्जे पैमाइश के ज़ाविये का मुकम्मिला ज़ाविया हमें पता नहीं है, इसलिए हमने m फ़र्ज़ किया। और हम जानते हैं कि मुकम्मिला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है, यानी दो मुकम्मिला ज़ाविये उनकी पैमाइश का मजमुआ किया जाए तो वो 90 दर्जे होता है। अब यहाँ एक ज़ाविया 70 दर्जे, दूसरा ज़ाविया m है, इसलिए 70 दर्जे जमा m मसावी होगा 90 दर्जे। एक ज़ाविया 70 दर्जे का, दूसरा ज़ाविया की पैमाइश हमने फ़र्ज़ की m मसावी होंगी 90 दर्जे। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या चाहिए, हमें यहाँ पर m की कीमत मालूम करनी है। अब ये एक मसावात है, 70 दर्जे जमा m मसावी है 90 दर्जे। अब मसावात में ये मसावी अलामत की दो तरफ होती है, एक दाईं तरफ एक बाईं तरफ, ठीक है। इसकी दाईं तरफ है 90 दर्जे और इसकी बाईं तरफ है 70 दर्जे जमा m। हमें बाईं तरफ सिर्फ m चाहिए, यानी यहाँ से हमको ये जमा 70 दर्जे ये हटाना है। अब ये हटाने के लिए क्या करते हैं हम, इसके लिए हमें मसावियत की खुसूसियत का इस्तेमाल करना होता है। तरफ़ैन से 70 दर्जे तफरीक करने पर, क्यों कर रहे हैं हम 70 दर्जे तफरीक, क्योंकि यहाँ से हमें 70 दर्जे हटाना है इसलिए, ठीक है। तब हम दोनों तरफ से 70 दर्जे तफरीक करते हैं। देखिए 70 दर्जे जमा m तफरीक 70 दर्जे मसावी है 90 दर्जे तफरीक 70 दर्जे, यानी हमने तरफ़ैन की दोनों तरफ से 70 दर्जे तफरीक कर दिया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ 70 दर्जे ये जमा में है और ये 70 दर्जे तफरीक है, यानी 70 तफरीक 70, ये 70 में 70 गए, ये हो जाएगा 0, यानी बचेगा क्या हमारा m। और इधर 90 दर्जे तफरीक 70 दर्जे, ये हो जाएगा हमारा 90 में से 70 गए, या 90 में 70 की तफरीक की हमने, तो ये बचता है 20 दर्जा, ठीक है। इसलिए इस तरफ बचा हमारा m जमा 0 मसावी है 20 दर्जे। बस मुस्बत 70 और मनफी 70 ये हो गए 0, क्योंकि ये मुतज़ाद है एक दूसरे के, इसलिए m जमा 0 मसावी हो गया हमारा 20 दर्जे। इसलिए m मसावी है 20 दर्जे, क्योंकि m जमा 0 ये हो जाएगा m, यानी m आ गया हमारा 20 दर्जे। अब ये एक मसावियत की खुसूसियत की बिना पर हमने इसको हल किया, इसका ही एक मुख्तसर तरीका है, चलिए वो भी हम समझ लेते हैं। देखिए जैसे यहाँ हमारी ये मसावत थी 70 दर्जे जमा m मसावी 90 दर्जे, ये मसावत। अब यहाँ हमने क्या किए थे, तरफ़ैन से 70 दर्जे तफरीक करने पर और फिर ये मसावियत की तफरीकी खुसूसियत का इस्तेमाल करके हमने ये मिसाल हल की है, ये मसावत को हल किया। अब यही तफरीकी खुसूसियत का इस्तेमाल यहाँ होता है, लेकिन ये थोड़ा मुख्तसर तरीके से होता है। ये वो कैसे, देखिए जैसे यहाँ है 70 दर्जे जमा m मसावी 90 दर्जे, हमें यहाँ पर कीमत किसकी मालूम करना है, m की कीमत मालूम करना है। m ये मसावी अलामत की बाईं तरफ है और इसकी दाईं तरफ 90 दर्जे। अब बाईं तरफ m के साथ कौन जुड़ा हुआ है, m के साथ जमा 70 दर्जे जुड़ा हुआ है। हमें ये 70 दर्जे यहाँ से हटाना है, जमा और 70 दर्जे हटा देना है, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए m, क्योंकि हमें मसावत कैसे चाहिए m मसावी, इसीलिए m इस तरह से हमें m की कीमत मालूम होंगी। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए यहाँ 70 दर्जे ये जमा के अमल में है। याद रखिए इसका आसान तरीका ये है कि जिस भी हमें रुकन की कीमत मालूम करनी है उससे जुड़े हुए रुकन को हमें मसावी अलामत की दूसरी तरफ भेज देना होता है, और ऐसा करते वक्त इसका अमल तब्दील हो जाता है। जैसे यहाँ 70 दर्जे जमा में है, जब ये इधर मसावी अलामत की दूसरी जानिब चले जाएगा तब ये तफरीक करेगा, यानी अगर इधर जमा 70 दर्जे है, इधर आने के बाद ये तफरीक 70 दर्जे हो जाएंगे। इधर अगर ज़रब है, इधर आने के बाद तकसीम हो जाएगा, इधर ज़रब है, इधर आने के बाद तकसीम हो जाएगा, यानी इनके अमल तब्दील हो जाते हैं, मुतज़ाद हो जाते हैं, उलट हो जाते हैं। तो ठीक है, हम यहाँ से 70 दर्जे को मसावत की बाईं जानिब से दाईं जानिब भेजते हैं। ये देखिए हमने इसे भेज दिया, तो अब हमें बाईं जानिब हमारे क्या बचा हुआ है, देखिए यहाँ बचा सिर्फ m मसावी, और यहाँ पहले से 90 दर्जे मौजूद था। अब ये जमा 70 दर्जे जब इस तरफ आ गया तो ये हो गया तफरीक 70 दर्जे, ठीक है, क्योंकि ये मसावियत की या मसावी अलामत की एक तरफ से दूसरी तरफ आ गया, इसलिए ये मुतज़ाद हो गया, उलट हो गया, इसका अमल बदल गया। यहाँ जमा कर रहा था, यहाँ तफरीक हो। अब देखिए यहाँ पर 90 दर्जे में 70 दर्जे हमें तफरीक करना है, और यहाँ क्या रहेगा हमारा, यहाँ m,
इसलिए m मसावी है 90 दर्जे में 70 दर्जे का 20 दर्जे। देखिए यहाँ पर भी 20 दर्जे, यहाँ भी 20 दर्जे। यहाँ थोड़ा प्रोसेस बड़ी है, यहाँ प्रोसेस छोटी है, ठीक है। तो आप दोनों तरीके से हल कर सकते हैं, ये एक आसान तरीका है। यानी m मसावी है 20 दर्जे, यानी इसका मतलब ये हुआ कि 70 दर्जे पैमाइश के मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश 20 दर्जे होंगी, ठीक है। यानी 70 दर्जे पैमाइश के मुकम्मला ज़ाविये की पैमाइश 20 दर्जे होंगी। देखिए आप 70 दर्जे और 20 दर्जे दोनों मिला के 90 दर्जे हो रही है, यानी दोनों मुकम्मला ज़ाविये। यानी एक ज़ाविया अगर 70 दर्जे है तो उसका मुकम्मला ज़ाविया 20 दर्जे होंगे, ठीक है। अब हम दूसरी मिसाल देखते हैं। देखिए दूसरी मिसाल है a जमा 15 दर्जे और 2a दर्जे, ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये हैं, तो हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। देखिए यहाँ पर दो ज़ाविये, एक ज़ाविया a जमा 15 दर्जे और दूसरा ज़ाविया 2a दर्जे, ये दोनों एक दूसरे के मुकम्मला ज़ाविये, यानी इनकी पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे। तो हमें इनकी दोनों की पैमाइश मालूम करना है। चलिए हल करते हैं हम। हम जानते हैं कि मुकम्मला ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ 90 दर्जे होता है, ठीक है। इसलिए देखिए ये दोनों ज़ावियों की पैमाइश का मजमुआ कितना होगा 90 दर्जे, यानी a जमा 15 दर्जे जमा 2a दर्जे मसावी होगा 90 दर्जे, ठीक है। अब हमने यहाँ क्या किया, ये स्टेप में देखिए, ये स्टेप में हमने क्या किया, हमने इन आदात को या इन अरकान को कौसिन के बाहर लिखा, हमने मुशाबा अरकान को एक जगह लिख दिया, यानी a और 2a इन्हें एक साथ लिख लिया, a जमा 2a, और ये जमा 15 दर्जे को हमने बाद में लिख लिया, और ये मसावी 90 दर्जे इधर एज इट इज़ जैसा है वैसा ही है। अब देखिए यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ से 15 दर्जे को हटाना है, तो इसलिए अब यहाँ ये जमा के अमल में है, तो हम मसावियत की तफरीकी खुसूसियत इस्तेमाल करेंगे और क्या करेंगे, तरफ़ैन से हम 15 दर्जे तफरीक कर रहेंगे, ठीक है। अब क्या होगा देखिए, a जमा 2a जमा 15 दर्जे, अब यहाँ से तफरीक करना है हमें 15 दर्जे, मसावी होगा 90 दर्जे तफरीक 15 दर्जे, ठीक है। जब हमने मसावियत बरकरार रखने के लिए मसावात की एक तरफ 15 दर्जे तफरीक किया, तो दूसरी तरफ भी हमें 15 दर्जे ही तफरीक करना होंगी, तब जाके ही मसावियत बरकरार रहेगी। अब यहाँ से देखिए 15 दर्जे में से 15 दर्जे की तफरीक होगी तो ये तो सिफर हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ क्या बचता है, यहाँ बचेगा a और 2a की जमा करेंगे हम, तो ये हो जाएगा 3a मसावी, 90 दर्जे में से 15 दर्जे की तफरीक हो गई, ये बचा 75 दर्जे, क्योंकि 90 में से 15 गए तो ये बचता है हमारा 75 दर्जे। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया 3a मसावी है 75 दर्जे। अब यहाँ 3a मसावी 75 दर्जे, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ a चाहिए, यानी इसके साथ 3 है। अब 3 कौन से अमल में है, ज़रब में, तो ज़रब का उल्टा अमल करना पड़ेगा हमें, यानी तकसीम। यानी अब हमें क्या करना होगा, अब हमें तरफ़ैन को 3 से तकसीम करना होगा, यानी तरफ़ैन को 3 से तकसीम करने पर, 3 से तकसीम करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ a बचेगा, और फिर 75 को हम 3 से तकसीम कर लेंगे। यानी देखिए हमारी मसावात थी 3a मसावी 75, ठीक है। अब हम ये 3a को भी 3 से तकसीम करेंगे, ठीक है, और ये 75 को भी 3 से तकसीम करेंगे, ठीक है। अब ये 3 से 3 कट गया, यहाँ बचेगा हमारा a मसावी, और ये 75 को 3 से तकसीम करने पर जवाब होता है 25 दर्जे, यानी हमारा a आ गया 25 दर्जे, ठीक है। ये है मसावियत की खुसूसियत का इस्तेमाल करके। अब इसी को हम मुख्तसर तरीके से कैसे हल करते हैं ये देख लेंगे। देखिए जैसे हमारी ये मसावत थी, ये मसावत देखिए a जमा 2a मसावी है जमा 15 दर्जे मसावी 90 दर्जे, यानी a जमा 2a जमा 15 दर्जे मसावी 90 दर्जे, ये वाली मसावत। अब आसान तरीका देखिए क्या है, आसान तरीका ये है कि हमें यहाँ से a की कीमत मालूम करना है, लेकिन यहाँ सबसे पहले देखिए a है, फिर जमा 2a है, जमा 15 है, तो पहले ये मुस्तकिल रुकन जो है ये 15, हमें इसे हटाना होगा, ठीक है। अब ये 15 दर्जे को हटाने के लिए हमें, अब 15 दर्जे यहाँ जमा का अमल कर रहा है, इसका उलट यानी तफरीक का, यानी हमको 15 दर्जे को इधर भेजना है, मसावी अलामत की दूसरी तरफ भेजना है, तो ये जमा में इधर आएगा तो ये तफरीक करेगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा a जमा 2a मसावी 90 दर्जे। अब ये जमा 15 दर्जे इधर आकर ये हो जाएगा मनफी 15 दर्जे या तफरीक 15 दर्जे, ठीक है। ये 15 दर्जे इधर आने के बाद ये हो गया तफरीक 15 दर्जे। अब हम a और 2a ये हो गया 3a मसावी, अब 90 दर्जे में से 15 दर्जे की तफरीक करेंगे हम, तो ये जवाब आएगा हमारा 75 दर्जे, ठीक है। ये मुशाबा अरकान है इसलिए इनकी जमा हो गई, a जमा 2a 3a, और 90 दर्जे में से 15 दर्जे की तफरीक हुई 75 दर्जे। अब देखिए यहाँ पर आ गया हमारा 3a मसावी है 75 दर्जे, 3a मसावी है 75 दर्जे। अब देखिए यहाँ 3 और a के दरमियान ज़रब का अमल है, हमें 3 नहीं चाहिए, यहाँ पर सिर्फ a चाहिए, क्योंकि हमें कीमत कैसी चीज़ मालूम होंगी है कि a मसावी है जो भी उसका दर्जात होंगे,
तो हमें ए मसावी चाहिए, यानी यहाँ से 3 हटाना है। अब 3 यहाँ ए के साथ कौन से अमल में है, ज़रब में। अब हम मसावी अलामत की बाईं जानिब से इसे दाई जानिब भेज देंगे। दाई जानिब भेजेंगे तो ये अपनी अलामत तब्दील कर देगा, ये अपनी खसूसियत तब्दील कर देगा। यहाँ ये ज़रब कर रहा है, इधर आकर ये तकसीम करेगा, इसलिए यहाँ क्या बचेगा, ए मसावी 75 दर्जे। अब ये 3 बाईं जानिब से दाईं जानिब आ गया, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, यहाँ ज़रब कर रहा था, इधर आकर तकसीम करेगा, यानी 75 दर्जे बटे 3, यानी 75 को हम 3 से तकसीम करेंगे। अब ए मसावी 75 को 3 से तकसीम किया, हमारा जवाब आ गया 25 दर्जे। ये एक मुख्तसर सूरत होती है ये खसूसियत की, जिसे हम आसान तरीके से हल कर सकते हैं। आप या तो ये तरीके से हल कीजिए या तो ये तरीके से हल कीजिए, कोई भी एक तरीके से आप हल कीजिए जो आपको आसान नज़र आ रहा है। ठीक है, आसान तो ये है, लेकिन ये कैसे आता है ये आपको याद रखना है कि यहाँ पर ये ऐसे हम इधर से इधर करते हैं, यानी क्या करते हैं, हम यहाँ मसावियत की खसूसियत का इस्तेमाल ही करते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुख्तसर है। ठीक है, अब हमारा ए मसावी हो गया 25 दर्जे। अब हमें ए पता चल गया, ए की कीमत 25 दर्जे है। अब सबसे पहला जाविया हमारा कौन सा है, हमारा पहला जाविया ए जमा 15 दर्जे। तो देखिए अब ए जमा 15 दर्जे मसावी है। अब देखिए ए की जगह हमने रख दिए 25 दर्जे। ठीक है, अब ये जमा 15 जैसे कि वैसे। ठीक है, अब ये ए की कीमत हमें मालूम हो गई ना, तो ए पहले ना मालूम था, अब ए की कीमत मालूम हो गई 25, इसलिए हमने ए की जगह रख दी 25 दर्जे और ये जमा 15 दर्जे एज इट इज़ जैसे है वैसे। अब 25 दर्जे जमा 15 दर्जे ये हो जाएगा 40 दर्जे, यानी आपका पहला जाविया जो ए जमा 15 है वो हो गया आपका 40 दर्जे। अब दूसरा जाविया हमारा 2 ए मसावी है। अब 2 और ए के दरमियान कौन सी अलामत है, ज़रब की, इसलिए 2 ज़रब ए की जगह अब ए की कीमत रख देंगे हम 25 दर्जे। 2 ज़रब 25, 25 दूनी 50, 50 दर्जे, यानी एक जाविया है 40 दर्जे, दूसरा जाविया है 50 दर्जे। ठीक है, हमने ये जावियों की पैमाइश मालूम कर ली कि एक जाविया है 40 दर्जे और एक जाविया है 50 दर्जे। इनकी दोनों की अगर हम जमा करें तो हमें क्या हासिल होगा, 50 जमा 40 90, ये नहीं एक दूसरे के मुकम्मल जाविये। ठीक है, उम्मीद है आपको इस वीडियो में जितनी मिसालें समझाई गई और जो तरीक़े बताए गए वो समझ गए होंगे। अब इसी पर मबनी आपको मश्क हल करनी है, जो कि आपकी दरसी किताब में मौजूद है। जमात हफ्तुम की दरसी किताब की मश्क है, मश्क की सवालात 15। देखिए सवाल, ये मश्क आपको हमने इस वीडियो की शुरुआती हिस्से में जो मुतसिला ज़ाविये देखे हैं उस पर मबनी ये मश्क है। जैसे सवाल नंबर 1 है, शक्ल का मुशाहिदा कीजिए और ज़ाविया AWB के लिए ज़ैल की जदूल मुकम्मल कीजिए। अब देखिए ज़ाविया AWB है, इसके अंदरूनी हिस्से में वाक़ नुकात के नाम लिखना है आपको, इसी ज़ाविये के बैरूनी हिस्से में वाक़ नुकात के नाम लिखना है और ज़ाविये की साक़ैन पर वाक़ नुकात के नाम लिखना है। देखिए हमने इस सबक के इस वीडियो के पहले हिस्से में ये मालूमात हासिल की है। आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे लेकर फिर से एक मरतबा समझ कर ये सवाल हल कर सकते हैं। सवाल नंबर 2 है, ज़ैल की अशकाल में मुतसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखिए। अब ये 2 शक्लें हैं, 2 अशकाल दी गई हैं, यहाँ पर मुतसिला ज़ावियों की जोड़ियाँ लिखना है आपको। कौन कौन से ज़ाविये मुतसिला ज़ाविये हैं, इसके लिए भी आप वीडियो को पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं। फिर सवाल नंबर 3 है, क्या ज़ावियों की दर्जल जोड़ियाँ मुतसिला है, मुतसिला ना हो तो वजह लिखिए। अब देखिए यहाँ पे ज़ाविये दिए गए, ज़ाविया RMQ और ज़ाविया PMQ। यहाँ आपको देखना है ज़ाविया RMQ, ज़ाविया PMQ ये मुतसिला है या नहीं है। मुतसिला के लिए हमारी 3 शराइत है। 3 शराइत ये है कि एक तो उनका मुब्दा मुश्तरक होना, ठीक है, उनकी एक साथ मुश्तरक होना और उनके अंदरून मुख्तलिफ होना, जुदा जुदा होना। अगर ये तीनों शराइत पूरे करते हैं तो ये मुतसिला है, और अगर कोई एक शर्त भी ये पूरी नहीं करते तो आप लिख देना ये मुतसिला नहीं है और उसकी वजह लिख देना। वजह में आप क्या लिख सकते हैं, वजह में आप लिख सकते हैं कि इनका मुब्दा मुश्तरक नहीं है, या अगर आपको लग रहा है इनकी साख तो आप लिख सकते हैं इनकी साख मुश्तरक नहीं है, या आपको लग रहा है कि इनके अंदरून जुदा जुदा नहीं है तो आप लिख सकते हैं इनके अंदरून अलग अलग नहीं है। इस तरह की वजूहात के साथ आपको ये सवाल हल करना है। ठीक है, उसके बाद मश्की सवाल 16 ये मुकम्मल ज़ावियों पर मबनी है। नंबर 1 सवाल है, ज़ैल में कुछ ज़ावियों की पैमाइशें दी गई हुई हैं, उनके मुकम्मल ज़ावियों की पैमाइश लिखिए। देखिए नंबर यहाँ 40 दर्जे पैमाइश का ज़ाविया दिया गया है, इसका मुकम्मल ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है आपको, वही तरीक़े से जो हमने वीडियो में बताए हैं। इस तरह से आपको ये 7 ज़ाविये दिए गए, इनके मुकम्मल ज़ाविये की पैमाइश मालूम करना है। ठीक है, यानी हमने जो मुकम्मल ज़ावियों पर मबनी जो सवालात हल किए उसकी पहली मिसाल इस तरह की है, ये 7 सवाल उस तरह के हैं। और दूसरा सवाल वाई तफरीक 20 दर्जे और वाई जमा 30 दर्जे एक दूसरे के मुकम्मल ज़ाविये, तो हर ज़ाविये की पैमाइश मालूम कीजिए। ये हमने
मुकम्मिल ज़ावियों पर मबनी जो मिसालें हल की उसका दूसरा सवाल इसी तर्ज पर है। आप वो सवाल को देखकर इसे हल कर सकते हैं। ठीक है, आप इत्मीनान से सवालात हल कीजिए। अगर सवालात हल करने में दुश्वारी पेश आ रही है तो आप वीडियो को दोबारा से रिवाइंड करके देखिए और अपनी बयाज़ में ये मश्क को हल कर लीजिए। इस सबक का बकिया हिस्सा यानी ज़ावियों की और मज़ीद जोड़ियों के साथ हम जल्द ही नए वीडियो लेकर आपकी खिदमत में पेश होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। शुक्रिया।